जय श्री राम छात्रों। तो कैसे हो? मैं मनीष का पाठशाला में आप लोगों को फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फिर से एक नई वीडियो सेट्स थ्योरी का लेकर आया हूं। क्वेश्चंस बेस्ड वीडियो है जिसमें हमने प्रीवियस क्लास में कोई फॉर्मूला पढ़ा था, नंबर ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। उसके बेस पे क्वेश्चंस लेके आया हूं। ये क्वेश्चंस कॉम्पिटिशन्स में भी आते हैं और आपके एकेडमिक सेशन 11th-12th या आईआईटी का जो स्टूडेंट्स है तैयारी करते हैं उनके लिए भी बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। ठीक है, तो आओ बढ़ते हैं, इस पे क्वेश्चंस करते हैं। पहले प्रीवियस क्लास का कुछ रिमाइंड कर लेते हैं। क्या हमने फॉर्मूला लिखा था? ए यूनियन बी का। ठीक है, क्या फॉर्मूला था? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू था नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था दोस्तों। ठीक है, इसके बेस पे आज हम क्वेश्चंस करेंगे। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए। सारे क्वेश्चंस एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये कुछ एग्जांपल्स है और कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन है। ठीक है, आज जो हम पढ़ेंगे सिर्फ दो सेट्स वाले पढ़ेंगे, ए और बी वाले। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको लेके आएंगे तीन वाले ए यूनियन बी यूनियन सी के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, इस पे चलो आगे बढ़ते हैं। ये सारे क्वेश्चंस है। पहला क्वेश्चन है कि इफ x and y are two sets, x and y क्या हमारा दो सेट्स है। if x and y are two sets such that x union y has 50 elements, x union y has 50 elements, इसका मतलब क्या है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x union y क्या है हमारा 50 है। ठीक है, पहला क्वेश्चन करते हैं। चलो फॉर्मूला में इरेज कर देता हूं। पहला क्वेश्चन है जो कि एग्जांपल 23 एनसीईआरटी का, x यूनियन y में कितने एलिमेंट्स है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y कितना है हमारा? 50 एलिमेंट्स है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। x has 28 elements and y has 32 elements, then how many element does x intersection y have? इसमें क्लियर लिखा है। इसमें लैंग्वेज समझने की हमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं आएंगे, कोई लैंग्वेज प्रॉब्लम क्वेश्चन है। इसमें क्लियर लिखा हुआ है। आगे क्वेश्चन हम पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि क्या लैंग्वेज घुमाया हुआ है या कैसे। ठीक है, इसमें तो क्लियर गिवन है कि x यूनियन y में हमारा क्या है 50 एलिमेंट है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y 50 लिख दिया। x has 28 एलिमेंट्स मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x हमारा कितना आ जाएगा 28। y has 32 मींस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y कितना आ जाएगा हमारा 32। हमें क्या फाइंड करना है? देन फाइंड हाउ मेनी एलिमेंट डज x इंटरसेक्शन y, नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y हमें फाइंड करना है। सिर्फ क्वेश्चंस को हम पढ़ के इस पैटर्न में हम लिख लेंगे, इस न्यूमेरिकल डाटा को राइट डाउन कर लेंगे, फिर हमें फॉर्मूला लिखेंगे और इजीली क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, फॉर्मूला यूज करेंगे। क्या फॉर्मूला था हमारा? नंबर ऑफ एलिमेंट ए और बी के जगह x यूनियन y लिख देंगे। x यूनियन y का क्या फॉर्मूला हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। ठीक है, x में कितने एलिमेंट्स हमारा 28 लिख दिया प्लस y में कितना है 32 और यूनियन में कितना है 50, तो यहाँ पे 50 लिख दिया यूनियन के सामने माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y। 50 इक्वल टू 28 प्लस 30 कितना हो जाएगा? ये हमारा 60 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। ये माइनस होकर इधर प्लस में आ जाएगी, प्लस से इधर माइनस में आ जाता है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y इक्वल टू 60 माइनस 50, तो 10 आ जाएगा। ये हमारा आंसर। बहुत ही इजी क्वेश्चन था। इजी से धीरे धीरे टफ की तरफ बढ़ेंगे आज, इसीलिए मैंने सिर्फ 2 सेट वाला ही लेके आया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में 3 सेट्स वाले लेकर के आऊंगा। ठीक है, ये समझ लिया हमने। ठीक है, सिर्फ फॉर्मूला राइट डाउन किया, उस पर नंबर पुट किया, एलिमेंट्स पुट किए और सॉल्व कर लिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जिन स्टूडेंट्स ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है
ठीक है, वो जरूर देखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, क्योंकि अगर प्रीवियस वीडियो आप नहीं देखोगे तो ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ये फॉर्मूला में माइनस हमने इंटरसेक्शन को क्यों किया, ये सारे डिटेल मैंने प्रीवियस वीडियो में बता रखा है। ठीक है, तो इजीली समझ आएगा स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, आप जरूर लिंक में जाना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना और लिंक को क्लिक करके प्रीवियस वीडियो देखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स। अच्छा, अगले क्वेश्चन पढ़ने से पहले मैं कुछ चीजें समझा देता हूं। ठीक है, बोथ रहेगा, इसका मतलब क्या आएगा, इंटरसेक्शन आएगा। बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी मतलब मैंने क्या समझा कि जो दोनों में कॉमन है तो उसमें क्या इंटरसेक्शन आएगा। देखो, और मतलब ए और बी, मतलब या तो ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, या बोला और बोला है तो ए भी ले सकते हैं, बी भी ले सकते हैं, तो इसमें यूनियन आ जाएगा कि ए यूनियन बी मतलब क्या होता है, ए भी होता है, बी भी होता है। ठीक है, और दोनों के कॉमन वाले आ जाते हैं। ठीक है, एटलीस्ट वन में भी यूनियन लेंगे। एटलीस्ट वन मतलब कम से कम ए ले लेना है या बी लेना है, तो इसमें भी यूनियन आएगा। ठीक, ओनली ए, ओनली बी, ओनली सी, ये मैं प्रीवियस क्लास में बताया था। ठीक है, आप वीडियो देखना प्रीवियस क्लास क्या होता है। ठीक है, इस बार भी मैं बता दूंगा, जैसे जैसे क्वेश्चंस करेंगे वो मैं समझाता चलूंगा। ठीक है, एक चीज और समझा देता हूं, यूनियन और यूनिवर्सल सेट्स में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, यूनियन और यूनिवर्सल सेट्स मैंने वेन डायग्राम से समझाया था। यूनियन छोटा यू से, यूनिवर्सल बड़ा यू से। ठीक है, यूनियन क्या होता है हमारा, ये होता है ए और बी, ए और बी हमारा क्या है, ए यूनियन है, ए यूनियन बी। लेकिन यूनिवर्सल सेट क्या है, पूरा रेक्टेंगल, इसके अंदर यूनियन भी आ जाएगा, इंटरसेक्शन भी आ जाएगा, यूनिवर्सल सेट के अंदर सारे आ जाएंगे। जैसे हमने तो यूनियन में क्या होगा, वही चीज आएंगे जो हमारे एक्टिविटी में पार्टिसिपेट किया है। जैसे कि मैं बोलता हूं कि कोई स्टूडेंट्स है जो हिंदी पढ़ना पसंद करता है, कोई इंग्लिश पढ़ना पसंद करता है। ठीक है, 100 स्टूडेंट है, लेकिन कुछ स्टूडेंट तो ऐसे भी होंगे जो कुछ भी पसंद ना करता हो। तो 100 स्टूडेंट्स है तो यूनिवर्सल सेट हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, उसमें जो इंग्लिश पढ़ना पसंद करता है, हिंदी पसंद करता है या दोनों पसंद करता है, वो ए यूनियन बी, ए बी, ए इंटरसेक्शन भी इसमें आएंगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में ऐसा लिखा है कि 100 में से सारे स्टूडेंट्स जो है वो कुछ ना कुछ पसंद करता है, कुछ ना कुछ, या तो इंग्लिश पढ़ना, हिंदी पढ़ना, कोई ना कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, तब वहां पे यूनिवर्सल सेट ही हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन हो जाएगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनियन से लेस देन या यूनियन के इक्वल होता है। और यूनिवर्सल सेट क्या होता है, यूनियन से ग्रेटर देन होता है या इक्वल होता है। मतलब यूनिवर्सल सेट या तो इससे बड़ा होगा या तो इक्वल होगा, हमेशा ये फिक्स है। यूनियन कभी भी यूनिवर्सल सेट से बड़ा नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यूनियन जो होता है यूनिवर्सल सेट के अंदर आता है। तो ये जो है हमारा, इससे तो बड़ा, पूरा रेक्टेंगल से बड़ा तो नहीं हो सकता, ज्यादा रेक्टेंगल के बराबर हो सकता है। ठीक है, तो यूनिवर्सल सेट हमेशा ही यूनियन से बड़ा होगा। ठीक है, आगे के क्वेश्चन में ये यूजफुल होगा। चलो क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट। 35 स्टूडेंट्स है क्लास में, लेकिन अभी हमें ये नहीं पता कि ये हमारा यूनियन है या यूनिवर्सल सेट्स। आगे हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। ठीक है, 24 प्ले क्रिकेट, ये तो मैंने लिख दिया। चलो, क्रिकेट को हमने सी से डिनोट कर लिया, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट कितना है, 24। ये हमारा सेकेंड क्वेश्चन का है, एग्जांपल 25 का। ठीक है, 25 का है। ठीक है, क्रिकेट में 24 लाइक करता है, 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। मतलब फुटबॉल में क्या आ जाएगा हमारा, 16 आ जाएगा। ठीक है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। देखो इस लाइन को बढ़िया समझना। अभी मैंने क्या बताया कि जितने स्टूडेंट है सारे, अगर कोई ना कोई एक्टिवेट करता है, कोई ना कोई एक्टिविटी करता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन में आ जाएगा। यूनिवर्सल सेट्स ही यूनियन यहाँ पे हो जाएगा। 35 हमारा यूनिवर्सल सेट वैसे होता अगर ये लाइन ना लिखा होता ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। जितने भी स्टूडेंट है सारे कोई ना कोई गेम खेलना पसंद करता है, मतलब सारे क्या है, किसी न किसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, यूनियन होगा। अगर ये लाइन ना लिखा होता तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट होता। ठीक है, ये बहुत बड़ी डिफरेंस है यूनियन और यूनिवर्सल सेट्स में। ये आगे के क्वेश्चन में हम देखेंगे। ठीक है, तो क्या लिखा है कि 35 यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर यूनियन हो जाएगा। नंबर ऑफ सी यूनियन एफ कितने हो जाएगा, 35।
ठीक है। 35 हमने क्यों लिया है, यूनिवर्सल सेट क्यों लिया है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है कि जितने स्टूडेंट है कुछ ना कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पसंद करता है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ, बोथ मतलब इंटरसेक्शन निकालना है, सी इंटरसेक्शन एफ हमें निकालना है, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाओ, पुट कर दो, इजी है। ए यूनियन बी का फॉर्मूला था, इसी तरह नंबर ऑफ सी यूनियन एफ का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सी प्लस नंबर ऑफ एफ माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ। यूनियन 35 है, सी कितने हैं 24 प्लस एफ कितना है 16 माइनस सी इंटरसेक्शन एफ, ठीक है। तो 35 इज इक्वल टू 24 और ये 40 हो जाएगा माइनस नंबर ऑफ सी इंटरसेक्शन एफ, ये इधर आ जाएगा इंटरसेक्शन एफ 40 माइनस 35, तो यहाँ से 5 आंसर निकल के आ जाएगा। ध्यान से देखो, ये चीज बस समझना था कि ये 35 यूनियन क्यों हुआ। जो सारे स्टूडेंट्स है, अगर ये लिखा होगा कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं कुछ ना कुछ करना पसंद करता है, कोई ना कोई एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करना पसंद करता है, एटलीस्ट एक एक्टिविटी में, तो हमारा क्या हो जाएगा, वो यूनियन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अब 26 देखते हैं। 25 समझ आ गया। क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे लाए हैं, थोड़ा वीडियो लंबा होने वाला है, पर देखते हैं जल्दी जल्दी हम कवर करेंगे, ज्यादा लंबा ना खींचते हुए। 26 कह रहे इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट, 400 स्टूडेंट का सर्वे कर रहे हैं। 100 वर लिस्टेड एट टेकिंग एप्पल जूस, 100 स्टूडेंट्स हैं जो एप्पल जूस लेना पसंद करते हैं। देखो 400 स्टूडेंट का सर्वे है, अभी यहाँ पे हमें नहीं पता कि ये यूनियन है यूनिवर्सल सेट्स है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं कि इन स्कूल क्या 100 क्या है एप्पल जूस, एप्पल जूस के ए से डिनोट करते हैं, 26 कर रहे हैं हम, तो नंबर ऑफ ए एप्पल जूस कितना है 100, ठीक है। इन 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, तो ऑरेंज जूस कितना हो जाएगा हमारा 150 हो जाएगा टेकिंग ऑरेंज जूस। 75 वर लिस्टेड एट टेकिंग बोथ एप्पल एंड ऑरेंज जूस, बोथ मतलब इंटरसेक्शन एप्पल एंड ऑरेंज जूस का, तो ए इंटरसेक्शन ओ कितना है हमारा 75, ठीक है। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। इन सर्वे 400 स्टूडेंट का सर्वे कर रहे हैं, 100 हमारा एप्पल ले रहे हैं, 150 हमारा ऑरेंज जूस ले रहे हैं, 75 दोनों ले रहे हैं। फाइंड द हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस, ना तो एप्पल ले रहे हैं ना तो ऑरेंज जूस। नीदर को हम कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करेंगे। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या बताया था, यूनियन में से ए माइनस कर देंगे, ए माइनस मतलब ए नहीं है, माइनस का मतलब क्या होता है, जैसे 10 में से 2 माइनस कर देंगे मतलब 2 हटाना है ना, तो नीदर मतलब हमें कॉम्प्लीमेंट लेना है, ठीक है। तो हमें क्या फाइंड करना है, ना ही तो ए पी रहा है ना ही तो ऑरेंज जूस पी रहा है, नंबर ऑफ ना तो एप्पल जूस पी रहा है एंड ना तो ऑरेंज जूस पी रहा है, ये निकालना है, ठीक है। ये देखो ना ही एप्पल जूस ए पे कॉम्प्लीमेंट लगाए एंड ना ही ऑरेंज जूस तो ओ पे कॉम्प्लीमेंट लगाए। नीदर नॉर वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसे बढ़िया से समझो। ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या बताया था, यू माइनस ए, मतलब यूनियन यूनिवर्सल सेट में से ए हमें माइनस करना था, यूनिवर्सल सेट में से ए माइनस कर, इसका मतलब कि ए नहीं है, नहीं मतलब नीदर, तो नीदर में क्या हम कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, ठीक है, ये फाइंड करना है। अब 400 के बारे में इसमें ये कहीं नहीं लिखा है कि जितने स्टूडेंट्स है कोई ना कोई जूस पीना सब पसंद करता है। इसमें से ऐसा हो सकता है कुछ स्टूडेंट ऐसे हो ना तो ऑरेंज पी रहा हो ना तो एप्पल पी रहा हो, एप्पल जूस ले रहा हो, ठीक है। तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे यूनियन नहीं होगा, ये क्या हो जाएगा हमारा यूनिवर्सल सेट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यू कितना हो जाएगा 400, ठीक है। 400 स्टूडेंट का सर्वे किया, 100 स्टूडेंट एप्पल जूस पीना पसंद किया, 150 ऑरेंज जूस पीना पसंद किया, 75 जो दोनों पी रहे हैं, ठीक है, जो कोई सा भी नहीं पी रहा है वो हमें निकालना है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं कोई ना कोई जूस पीना पसंद करता है, ऐसा नहीं लिखा है। और सिंपल सी बात है, वो
एलिमेंट वो निकालना है जो कोई ना कोई नहीं पी रहा है। तो इसका फॉर्मूला मैं बताया था पिछली क्लास में कि ए यूनियन बी, बी की जगह ओ लिख लेता हूं मैं, का होल कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला बताया था कि दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा, यूनियन हमारा इंटरसेक्शन बन जाएगा। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन का जगह इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट। इसी तरह यहाँ पे इंटरसेक्शन होता तो यहाँ पे यूनियन आ जाता। ठीक है, यहाँ पे एन लगा देते, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गया। ठीक है, फिर से लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, यूनियन के जगह इंटरसेक्शन आ जाएगा, और कॉम्प्लीमेंट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, ये आ जाएगा। ठीक है, एक तो ये पढ़ा था। दूसरा क्या था, हमें सॉरी हमने क्या पढ़ा था, ए यूनियन बी का जो होल कॉम्प्लीमेंट है वो हो जाएगा ए कॉम्प्लीमेंट, यूनियन का जाएगा इंटरसेक्शन, बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब एन लगा रहे हैं नंबर ऑफ एलिमेंट, तो दोनों में लगा देते, एक यहाँ पे लगा देंगे और एक हमें यहाँ पे लगा देंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं, हमें ये फाइंड करना है, बस बी को ओ से रिप्लेस कर दो, तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ ए यूनियन ओ का होल कॉम्प्लीमेंट, ई नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट, ये आ जाएगा। ठीक है, अब हमें ये फाइंड करना है, ये भी नहीं पता है। पहले ए यूनियन ओ गिवन है, ए यूनियन ओ तो नहीं गिवन, तो ए यूनियन ओ निकालते हैं। तो ए यूनियन ओ के जगह हम फॉर्मूला लगा देंगे, क्या फॉर्मूला आएगा, नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ ओ माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन ओ इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये अभी रहते, ये क्या इसका फॉर्मूला आ गया, ए यूनियन ओ का फॉर्मूला आ गया। ठीक है, ए यूनियन ओ का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, या ए प्लस ओ माइनस ए इंटरसेक्शन ओ। तो ए हमें पता है 100, ओ पता है 150, माइनस ए इंटरसेक्शन ओ पता है 75। तो ए इंटरसेक्शन ओ आ जाए, सॉरी ए यूनियन ओ आ गया ये। ठीक है, 100 प्लस ये 150 कितना हो जाएगा, 250 माइनस 75, 250 में से 75 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 175, 175। ये क्या आ जाएगा हमारा, ए यूनियन ओ, ये क्या आ गया हमारा, ए यूनियन ओ। कितना आ गया ए यूनियन ओ, 175। मैं लिख देता हूं, नंबर ऑफ ए यूनियन ओ आ गया 175। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, ये फॉर्मूला ये निकालना है, तो ये फॉर्मूला यूज करते हैं। ठीक है, क्या था, नंबर ऑफ ए यूनियन ओ का होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट। अब होल कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या बताया था, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या था, इनवर्सल सेट में से माइनस करना, तो इसको इनवर्सल सेट में माइनस कर देता, नंबर ऑफ, नीचे नहीं दिख रहा होगा, मैं थोड़ा ऊपर इसको लिख देता हूं। ठीक है, इरेज करके, यहां तक समझ गए। ठीक है, आगे इसको इनवर्सल सेट हमारा 400 था। यहाँ पे लिखता हूँ नंबर ऑफ ए यूनियन ओ का होल कॉम्प्लीमेंट इज नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, होल कॉम्प्लीमेंट तो इनवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे, ए यूनियन ओ, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, इनवर्सल सेट से माइनस, इसका कॉम्प्लीमेंट अगर हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इनवर्सल सेट में से इसको माइनस करेंगे, इक्वल टू ये सेम एज इट इज लिखते, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट। इनवर्सल सेट हमारा 400 था, ए यूनियन ओ, ए यूनियन ओ हमने कितना निकाला, 175 इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन ओ कॉम्प्लीमेंट। ये कितना आ जाएगा हमारा, इसमें से माइनस करो तो ये आ जाएगा 10 में से 5,
225 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 225। तो यहां से हम कहेंगे नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस इक्वल टू कितना आ जाएगा 225। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूं, कुछ नहीं है, जैसे ही नीदर नॉर आएगा तो नीदर नॉर में ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लेना है। तो इसका फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हटाएंगे तो इनवर्स सेट में से ए यूनियन बी माइनस करना है। तो सबसे पहले हम ए यूनियन बी का फॉर्मूला से ए यूनियन बी निकाल लेंगे, फिर इनवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। इस तरह के आगे भी क्वेश्चन है, वो देखते हैं, तो एक बार और पढ़ेंगे तो समझ आ जाएगा आप लोगों को। चलो पहले हम इन दोनों क्वेश्चंस को कर लेते हैं, ताकि ये पूरा हमारा स्पेस मिल जाएगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन है कि इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। कह रहे कि 20 टीचर्स है टोटल हमारे पास, जो मैथमेटिक्स पढ़ा रहा है या तो फिजिक्स पढ़ा रहा है। ठीक है, या तो मैथमेटिक्स या तो फिजिक्स, मतलब दोनों में से कोई एक पढ़ा रहा है और है तो यूनियन आएगा, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो 24 हम सॉल्व कर रहे हैं। क्या है, मैथमेटिक्स और फिजिक्स। तो मैथमेटिक्स को एम से लिखते थे, फिजिक्स को यू से लिख सकते हैं। तो यूनियन कितना हमारा 20 है। कैसे डायरेक्ट यूनियन लिख दिया, यहाँ पे मैंने सोचा नहीं कि यूनिवर्सल सेट आएगा यूनियन आएगा, क्योंकि क्लियर लिख रखा है कि 20 टीचर्स है वो टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, मतलब 20 टीचर है, उसमें से कोई ना कोई एक्टिविटी कर रहा है, या तो मैथमेटिक्स या फिजिक्स पढ़ा रहा है, इसलिए हमने 20 लिख दिया। ऑफ दीज, इनमें से 12 टीच मैथ, 12 मैथ पढ़ा रहे हैं, एंड 4 फिजिक्स, 4 टीचर्स बोथ मैथ्स एंड फिजिक्स, 4 पढ़ा रहा है, एंड मैथ्स इंटरसेक्शन फिजिक्स हमारे कितना आ जाएगा 4। हाउ मेनी टीचर्स फिजिक्स, फिजिक्स वाले निकालना है। समझ आ गया, पहले क्वेश्चंस ध्यान से समझना है। क्वेश्चंस को अगर इज लैंग्वेज प्रो में इसको हमने इस फॉर्म में अगर लिख लिया तो फिर हमें चुटकियों में क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीचेस मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स। 20 टीचर है जो मैथमेटिक्स या फिजिक्स कोई ना कोई पढ़ा रहा है। अगर कोई ना कोई पढ़ा रहा है तो यूनियन आएगा, सिंपल सी बात है। मैंने बताया कि यूनिवर्सल सेट और यूनियन में क्या डिफरेंस है। यूनिवर्सल सेट्स तब होंगे जब ऐसा ना लिखा है कि सारे टीचर्स कुछ ना कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ ना कुछ एक्टिविटी कर रहे, तब वो यूनिवर्सल सेट में आएगा, नहीं तो यूनियन आएगा ऑल वाले। ठीक है, 12 दिया है बोथ, 12 दिया है मैथमेटिक्स, 4 दिया है बोथ, तो फिजिक्स निकालना है, फॉर्मूला लगा लो। एम यूनियन पी का फॉर्मूला लिखना है, नंबर ऑफ एम प्लस नंबर ऑफ पी माइनस नंबर ऑफ एम इंटरसेक्शन पी। तो यूनियन हमारा 20 है, एम हमारा 12 है, फिजिक्स निकालना है, पी माइनस ये बोथ वाले 4 है, तो 20, ये इधर आ जाएगा तो माइनस का 12, ये इधर आ जाएगा तो प्लस का 4, ये नंबर ऑफ फिजिक्स आ जाएगा। तो 20 में से 12 माइनस करेंगे तो 8 और 8 और 4 12, तो नंबर ऑफ पी इक्वल टू कितना आ जाएगा 12। तो देयरफॉर 12 टीचर्स टीच फिजिक्स, ये नीचे लिख देना है। और एक चीज और बता रहा हूं, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले आप क्वेश्चन को लिखना है कि लेट एम डिनोट्स टीचर्स हु टीच मैथ्स, लेट्स पी डिनोट्स टीचर्स हु टीच फिजिक्स। ठीक है, ये लिखने के बाद ये नोटेशन में आगे हमें बढ़ना है। तो एम पी के जगह तुम ए और बी भी मान सकते हो कि लेट ए डिनोट्स मैथमेटिक्स और बी डिनोट्स फिजिक्स। ठीक है, तो ये लिखना जरूर है। अगर आप 11th क्लास का सीबीएसई से या किसी भी स्टेट बोर्ड से आप पेपर दे रहे हो एनसीईआरटी का बेस पे, क्योंकि स्टेप बाय मार्क्स मिलता है, आपको लिखने का मार्क्स मिलेंगे सिर्फ। हम चाहे तो एक बार में वर्बली आंसर भी लिख सकते हैं, लेकिन नहीं, पूरे मार्क्स उससे नहीं मिलेगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन किसी स्टूडेंट ने, शायद शुभेंदु ने
कमेंट बॉक्स में डाल रखा था कि सर इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन चाहिए। तो चलो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन देता है। ये क्वेश्चन वैसे हमारे एनसीईआरटी बुक के मिसलेनियस का क्वेश्चन भी है, मिसलेनियस एक्सरसाइज में ये क्वेश्चन गिवन है। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट, 600 स्टूडेंट का सर्वे हो रहा है स्कूल में। अभी हमें नहीं पता कि यूनियन है या यूनिवर्सल सेट्स है। ऑल है 600 मतलब पूरा है, लेकिन ये नहीं पता कि यूनियन है यूनिवर्सल सेट्स है। अगर ऐसा लिखा होता है कि सारे स्टूडेंट्स कुछ ना कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करता है तो ये हमारा यूनियन हो जाएगा, नहीं तो यूनिवर्सल सेट्स ही होंगे। 150 स्टूडेंट्स वर फाउंड टू बी टेकिंग टी, तो नंबर ऑफ टी कितना हो जाएगा 150। ठीक है, पहले यहाँ पे मैं लिख देता हूं, आगे बढ़ते हैं। 220 टेकिंग कॉफी, टी और कॉफी की बात है तो ऐसे पहले हम पेपर में लिखने से पहले ऐसे लिख देते, एक क्वेश्चन बता देता हूं। लेकिन लेट टी डिनोट्स स्टूडेंट्स हु टेकिंग टी, ठीक है, एंड सी डिनोट्स दोज स्टूडेंट्स who taking कॉफी। ये हम लिखने के बाद ही आगे बढ़ते हैं कि 150 स्टूडेंट में जो टी ले रहा है तो नंबर ऑफ टी हमारा 150 हो जाएगा। ठीक है, 225 कॉफी ले रहे हैं, नंबर ऑफ सी हो जाएगा 225। 100 वॉट टेकिंग बोथ, तो नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी हमारा 100 हो जाएगा। ठीक है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट वर टेकिंग नीदर टी नॉर कॉफी। फिर से नीदर नो पर आगे ऑप्शन हमें क्या निकालना है, नंबर ऑफ नीदर टी, तो टी पे कॉम्प्लीमेंट, इंटरसेक्शन कॉफी तो सी पे कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, इंटरसेक्शन क्यों लगा रहे कि बहुत की बता रहे, कितने स्टूडेंट है दोनों नहीं ले रहे, ना तो टी ना तो कॉफी, बहुत बता रहे इसलिए इंटरसेक्शन लगा रहे। ठीक है, नीदर नॉर में हमेशा ही इंटरसेक्शन लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इंटरसेक्शन के लिए मैं ए यूनियन बी निकाल लेते हैं, टी यूनियन सी निकाल लेते हैं। ठीक है, तो टी यूनियन सी, टी यूनियन सी का फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ टी प्लस नंबर ऑफ सी माइनस नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन सी। यूनियन निकालना है, नंबर ऑफ सी, टी है 150, सी है 225, इंटरसेक्शन हमारा 100 है। तो ये कितना हो जाएगा 150 में से 100, 150 से 100 माइनस तो 50 हो जाएगा। 225 और 50 कितना हो जाएगा 275। तो ये हमारा आ जाएगा, यहीं पे लिख देता हूँ 275 हमारा क्या आ जाएगा, टी यूनियन सी आ गया। ठीक है, अब हमें इंटरसेक्शन निकालना है, नंबर ऑफ टी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। अभी बताया मैंने कि दोनों पे अगर कॉम्प्लीमेंट लगा हो तो होल पे कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे, नंबर ऑफ टी इंटरसेक्शन की जगह यूनियन आ जाएगा और ये कॉम्प्लीमेंट क्या आ जाएगा, होल पे आ जाएगा। ठीक है, क्या बताया मैंने, दोनों पे कॉम्प्लीमेंट लगा हुआ है तो उसको ऊपर ले जाएंगे तो यूनियन इंटरसेक्शन में चेंज हो जाएगा। अब देखो कॉम्प्लीमेंट हटाने, यहाँ पे एक कॉम्प्लीमेंट हटाने के लिए क्या करते हैं, हमेशा यूनिवर्सल सेट में से माइनस करते हैं। जैसे ए कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या है, यूनिवर्सल सेट माइनस ए। ठीक है, बी कॉम्प्लीमेंट यूनिवर्सल सेट माइनस बी, तो इसी ये कॉम्प्लीमेंट मतलब यूनिवर्सल सेट नंबर ऑफ एलिमेंट इन यूनिवर्सल सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी यूनियन सी। अब यूनिवर्सल सेट क्या है, टोटल स्टूडेंट, टोटल स्टूडेंट कितना है मतलब 400। यहाँ पे मैंने क्या बताया, ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि सारे स्टूडेंट्स है जो कुछ ना कुछ लिया हुआ। फिर से पढ़ते हो, इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट इन अ स्कूल 150 फाउंड टू बी टेकिंग टी एंड 225 टेकिंग कॉफी एंड 100 टेकिंग बोथ। उसके बाद क्वेश्चन ही लिखा है कि हाउ मेनी स्टूडेंट टेकिंग नीदर। यहाँ पे ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि जितने स्टूडेंट है कुछ ना कुछ ले रहे थे। हमारा 600 क्या है, यूनिवर्सल सेट। यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ यू कितना हो जाएगा 600। ठीक है, तो 600 माइनस यूनियन हमने 275 निकाला था तो कितना हो जाएगा 325। ये समझ आया बढ़िया से। ठीक है, सुरेंदु जी आपका क्वेश्चन था, कमेंट बॉक्स में आपने डाल रखा था, प्लीज सॉल्यूशन को समझ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलो ये दोनों क्वेश्चन हो गया, हम इन दोनों क्वेश्चन को इरेज कर देते हैं, हमें स्पेस मिल जाएगा सॉल्यूशन लिखने के लिए।
हमने ये क्वेश्चन कर लिया था, ये भी क्वेश्चन कर लिया, नीदर नॉट वाले ये भी क्वेश्चन कर लिया, ये 3 क्वेश्चन रह गए। ठीक है, क्वेश्चन है कि देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ स्किन डिसऑर्डर, ये भी एनसीईआरटी का एग्जांपल है कि 200 इंडिविजुअल्स है विथ स्किन डिसऑर्डर है, 120 हैज बीन एक्सपोज्ड टू केमिकल C1, मतलब ये हमारा 27 क्वेश्चन है। C1 कितना है हमारा 120, ठीक है, 50 टू केमिकल C2 कितना है N ऑफ C2 50, 30 बोथ C1 और C2, मतलब N C1 इंटरसेक्शन C2 कितना है हमारा 30, ठीक है। अब 200 में ये ऐसा फिर से क्वेश्चन में नहीं लिखा कि जितने स्किन डिसऑर्डर वाले हैं सारे या तो केमिकल C2 या C1 और C2 कोई ना कोई ले रहा है, ऐसा नहीं लिखा, तो हमारे फिर से यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, नंबर ऑफ यू हमारा हो जाएगा 200। फिर से यहाँ पे देखो C1 C2 लिखने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी इसने डिनोट कर रखा है कि C1 और C2 हमारा नोटेशन है कोई भी केमिकल का, ठीक है, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है कि C1 डिनोट द केमिकल C1 C2 ये सब, ये आ गया। अब क्वेश्चन क्या फाइंड करना, केमिकल C1 बट नॉट C2, C1 चाहिए और C2 नहीं चाहिए। जैसे क्वेश्चन अब C1 बट नॉट C2, इस में क्या बताया था C1 है और C2 नहीं है। वेन डायग्राम से इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कि जैसे हमने एक वेन डायग्राम बनाया, मान लो कि ये दिख रहा होगा, ये C1 है और ये C2 है। अब हमें बताना है पहला में कि C1 बट नॉट C2, C1 चाहिए C2 नहीं चाहिए, मतलब क्या ओनली C1 C2 नहीं चाहिए, तो पूरा C2 नहीं चाहिए, तो ये इंटरसेक्शन जिसमें C2 आ रहा है वो माइनस हो जाएगा, तो कौन सा पार्ट चाहिए, ये वाले पार्ट चाहिए ना हमारा, सिर्फ C1 ओनली C1 चाहिए, C2 नहीं चाहिए। इसका मतलब क्या बताया था मैंने, ओनली C1, या इसको ये भी बोल सकते हैं ओनली C1, और क्या बोल सकते हैं C1 माइनस C2, मतलब C1 में से C2 वाला पार्ट हमें हटा देना है, सिर्फ C1 चाहिए, C2 नहीं चाहिए, तो C2 वाला पार्ट हमने माइनस कर दिया, ये हमें निकालना है। तो अभी बताया था C1 माइनस C2 का क्या फॉर्मूला बताया, C1 में से इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस कर दे, सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पार्ट हटा देंगे तो C2 हट जाएगा ना, क्योंकि ये तो ऑलरेडी बाहर है, ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी C1 से बाहर, सिर्फ इंटरसेक्शन वाला पार्ट ही C1 में आ रहा है, तो C1 माइनस C2 का क्या फॉर्मूला आ जाएगा, नंबर ऑफ C1 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, ठीक है। तो C1 कितना है हमारा 120 माइनस इंटरसेक्शन कितना है 30, 90 आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट में लिखा हुआ कि C1 बट नॉट C2, सेकंड पार्ट में क्या है C1 बट नॉट C2। इस टाइप के सारे क्वेश्चन हम वेन डायग्राम बना ही लो तो इजीली क्लियर हो जाता है। C1 बट नॉट C2 मतलब क्या है, फिर से इस बार C1 में से C2 माइनस करने के, C2 नहीं चाहिए, ठीक है, ये चाहिए हमें, ठीक है। C1 बट नॉट C2 इसका मतलब क्या, C2 हटाना है, फिर से बिना वेन डायग्राम बिना देखे C2 हटाना है, तो सिर्फ C2 का इंटरसेक्शन वाला पार्ट माइनस करना पड़ेगा। जैसे इसमें फिर से देख लेता हूँ, C1 चाहिए, सॉरी यहाँ पे क्या लिखा है C2 बट नॉट C1, C1 बट नॉट C2 तो हमने निकाल लिया, C2 बट नॉट C1, C2 में से C1 माइनस करेंगे, C2 वाले पार्ट है, फिर से वेन डायग्राम बना ही देता हूं मैं, ये वेन डायग्राम है हमारा, ये हमारा C1 है, ये C2 है। अब कह रहा है कि C2 में से C1 नहीं चाहिए, तो C1 नहीं चाहिए तो ये वाला पार्ट तो ऑलरेडी C1 से बाहर है, सिर्फ इंटरसेक्शन वाले पार्ट ही तो माइनस करना है, सिर्फ ये वाला पार्ट हमें माइनस करना है C2 में से, ठीक है। हमें कौन सा पार्ट चाहिए, ये वाला पार्ट चाहिए, C2 वाला पार्ट चाहिए, C1 वाला माइनस करते, इंटरसेक्शन माइनस करना है। इस बार क्या फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ C2 माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2, C2 कितना हमारा 50 माइनस इंटरसेक्शन कितना 30, ये आंसर आ जाएगा हमारा 20। ये पेपर में बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है 11th में, तो प्लीज इसको ध्यान से देखिएगा। थर्ड पार्ट है, थर्ड कह रहा है कि C1 और C2 या तो C1 या तो C2 कोई से भी तो यूनियन आएगा, बताया ना, कोई ना कोई एक भी एक्टिविटी हो रहा
ऐसे बोलते हैं एटलीस्ट वन C1 और C2, इसमें क्या आएगा यूनियन आएगा, तो C1 यूनियन C2 क्या फॉर्मूला आएगा C1 प्लस C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। तो C1 कितना आ जाएगा हमारा 120 प्लस C2 कितना आ जाएगा 50 माइनस इंटरसेक्शन कितना आ जाएगा 30, तो 170 माइनस 30 140 आंसर आ जाएगा। देखो यहाँ पे यूनियन कितना है 140, लेकिन हमारा 200 क्या दिया होता है यूनिवर्सल सेट, मतलब इसमें से 60 स्टूडेंट ऐसा हो जो कोई ना कोई काम नहीं कर रहा हो। ऐसा भी इसमें पूछ सकते हैं ऐसे कितने स्टूडेंट्स हैं जो बिल्कुल भी C1 और C2 ना ले रहा हो, बिल्कुल भी C1 और C2 ना ले रहा, तो 60 स्टूडेंट आएगा, तो C1 और C2 इसमें से माइनस करते हैं। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन पूछता अगर नीदर C1 और C2, ना तो C1 ना तो C2, तो फिर यूनिवर्सल सेट में से माइनस करना पड़ता, जैसे आप पिछले वाला क्वेश्चन में था। चलो 2 क्वेश्चन और आया बचा हुआ, जल्दी से देख लेते हैं इसको भी। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्टेड अ सर्वे, एक मार्केट का रिसर्च ग्रुप है जिसने सर्वे कंडक्ट किया है। ठीक है, 1000 कंज्यूमर्स एंड रिपोर्टेड दैट 720 लाख प्रोडक्ट ए। अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्ट अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स। ठीक है, एक मार्केट है जो 1000 कंज्यूमर्स को 1000 कंज्यूमर्स का सर्वे कंडक्ट किया है। अब ये 1000 हमें नहीं पता यूनिवर्सल सेट्स होने वाला है या यूनियन होने वाला। अगर ऐसा लिखा होगा कि सारे 1000 के 1000 कुछ ना कुछ एक्टिविटी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो हम यूनियन लेंगे, नहीं तो यूनिवर्सल सेट तो है ही। ठीक है, क्या लिखा हुआ है 720 लाख प्रोडक्ट ए, मतलब ये है 32। एग्जाम्पल नंबर एनसीईआरटी एग्जाम्पल नंबर 32 क्या है, प्रोडक्ट ए कितना है 720। ठीक है, क्लियर लिखा है, अ मार्केट रिसर्च ग्रुप कंडक्ट अ सर्वे ऑफ 1000 कंज्यूमर्स, 1000 कंज्यूमर्स का सर्वे कंडक्ट कर रहा है एंड रिपोर्टेड दैट 720 लाख प्रोडक्ट ए एंड 450 लाख प्रोडक्ट बी। प्रोडक्ट बी कितना हो जाएगा हमारा 450। व्हाट इज द लिस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक प्रोडक्ट बोथ। अच्छा, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसमें लिस्ट नंबर पूछा है, कह रहा है क्या एक सर्वे है। अच्छा, इसमें ये तो नहीं बोला कि कितने स्टूडेंट, जो सारे पार्टिसिपेट जितने हैं सब किसी ने किसी पार्टिसिपेट कर दिया। हमारा पहले क्या हुआ यूनिवर्सल सेट, यूनिवर्सल सेट को भी मैं लिख देता हूँ 1000। हमें फाइंड क्या करना है ये ध्यान से देखना है। कह रहा है कि व्हाट इज द लीस्ट नंबर दैट मस्ट हैव लाइक बोथ द प्रोडक्ट। सिर्फ ऐसा नहीं पूछा कि कितने मेंबर है, कितने भी कंज्यूमर्स है जो दोनों बहुत प्रोडक्ट को लाइक कर रहा है, ये नहीं पूछा। इसमें क्या पूछा है, व्हाट इज द लीस्ट कंज्यूमर्स व्हिच लाइक द बोथ द प्रोडक्ट। लीस्ट मतलब कम से कम निकालना है हमें, तो हमें क्या निकालना है, लिस्ट ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, लिस्ट ए इंटरसेक्शन बी हमें निकालना, कम से कम। ठीक है, एटलीस्ट ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। तो पहले ए इंटरसेक्शन बी का फॉर्मूला देखते हैं। क्या हमें फॉर्मूला निकालते हैं, क्या है फॉर्मूला, ए यूनियन बी का फॉर्मूला है हमारा एन ए यूनियन बी इक्वल टू नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ए हमारा 720 है प्लस बी हमारा 450 है माइनस ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं पता बी, तो ये आ जाएगा 720 प्लस 450 कितना हो जाएगा 1170 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब देखना ए यूनियन बी भी नहीं पता, हमें क्या पता है यूनिवर्सल सेट पता है 1000। तो अभी एक चीज समझना है, जो मैंने क्या बताया, ये मान लो कि ये हमारा ए है, ये हमारा बी है और ये यूनिवर्सल सेट। मैंने क्या बताया, जो यूनिवर्सल सेट होगा हमेशा ही इससे बड़ा ही होगा, ए यूनियन बी से या तो बड़ा होगा या तो इक्वल होगा। इक्वल किस कंडीशन में होगा, जब लिखा हो कि सारे जो है कुछ ना कुछ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो हमारे यू और यूनिवर्सल सेट दोनों इक्वल होगा। तो यहाँ से क्या हमने पढ़ा कि जो ए यूनियन बी होगा, ए यूनियन बी जो होगा
नंबर ऑफ एलिमेंट ए यूनियन बी या तो यूनिवर्सल सेट से छोटा होगा या यूनिवर्सल सेट के बड़ा होगा। ठीक है, यहां तक समझ आया। ए यूनियन बी क्या होगा, इससे यूनिवर्सल सेट से ए यूनियन बी क्या होगा, ये ए यूनियन बी है, ए यूनियन बी इससे पूरे बॉक्स से या तो छोटा होगा या तो इक्वल होगा। तो ए यूनियन बी का वैल्यू क्या है, 170 माइनस इतना 1170 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा आया है ए यूनियन बी। ठीक है, इसके जगह लिख दिया, फिर लेस देन इक्वल टू नंबर ऑफ यू। ठीक है, यू हमें पता है कितना है 1000, तो ये आ जाएगा 1170 माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसके जगह कितना लिखे 1000। ठीक है, ये इधर आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 1170 माइनस 1000, साइन सेम रहेगा, ये इधर आ जाएगा नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये कितना आ जाएगा 170 लेस देन इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब क्या हुआ, जो 100 ए इंटरसेक्शन बी है 170 के या तो इक्वल होगा या 170 से ग्रेटर होगी, ग्रेटर का साइन है ना इधर, तो ए इंटरसेक्शन बी आए तो इतना होगा या इससे ज्यादा होगा, तो या तो इससे ज्यादा ही होगा या तो इसके बराबर। तो सबसे छोटा नंबर क्या होगा इसके लिए 170 ही होगा, 170 से या तो बराबर होगा या तो ग्रेटर होगा, बड़ा होगा। तो भाई सबसे छोटा नंबर क्या होगा 170, लिस्ट ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा 170, तो लिस्ट या एटलीस्ट ए इंटरसेक्शन नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा हमारा यहाँ से 170। ये समझ आया अच्छे से। ठीक है, यहाँ पे एक चीज और देख सकते थे कि जो यहाँ पे ये जो ए यूनियन बी होता है, ये बस समझाना है मेरे को। तो ए यूनियन बी होता है क्या होता है, इससे यूनिवर्सल सेट से एकदम छोटा ही होता है। ठीक है, या तो इक्वल होगा। ठीक है, यहाँ पे इस फॉर्मूले में अगर मैं देखता हूँ जो ए इंटरसेक्शन बी लिस्ट पूछा है, इसमें से माइनस हो रहा है 1170 में से ये चीजें माइनस हो रहा है, इसकी वैल्यू जितना ही बड़ा होगा, इसकी वैल्यू जितना ही बड़ा होगा उतना ही इसकी वैल्यू क्या होगा, कम होगा। क्या यहाँ पे 1 लिखेंगे तो 169 होगा, फिर 2 लिखेंगे तो 168, 10 लिख लेंगे तो 1160 हो जाएगा। मतलब जैसे जैसे इसकी वैल्यू बढ़ता जा रहा है वैसे वैसे यूनियन की वैल्यू क्या होगा, कम होता जा रहा है। और यूनियन से भी बड़ा क्या है यूनिवर्सल सेट, तो वैसे यूनिवर्सल सेट की वैल्यू कम होगा। तो इसकी वैल्यू सबसे कम क्या होगा, सबसे कम क्या होगा जब ये हमारा यूनिवर्सल सेट के इक्वल आ जाएगा। समझ गया मैं क्या बोल रहा हूँ, फिर से मैं बताता हूँ कि क्या हमें ये वैल्यू लिस्ट कब होगा, जब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कम कब होगा, जब ए और ये दोनों इक्वल होगा, यूनिवर्सल सेट और यूनियन दोनों इक्वल होगा। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ 500 कार ओनर इन्वेस्टिगेटेड, 500 कार ओनर का इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है, 400 ऑन कार ए एंड 200 ऑन कार बी। कार ए जो है ए 400 है और बी है 200, बी है 200, 50 ऑन बोथ कार ए एंड बी। ये इंटरसेक्शन बी कितना है 50 है। क्या इज दैट डाटा करेक्ट, पहले 500 क्या होगा यहाँ पे यूनिवर्सल सेट होगा। क्यों होगा यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं लिखा कि जितने भी कार ओनर है कोई ना कोई कार, जितने कह रहे 500 कार ओनर का इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जितने भी कार ओनर है सबका इन्वेस्टिगेशन चल ही रहा है, ऐसा नहीं लिखा। सिर्फ 400 जो कार ए है, 400 कार बी ले रहा है, ऐसे नहीं है जितने भी ए और बी है जितने भी है सबके पास कोई ना कोई कार है, ऐसा कुछ नहीं लिखा है। तो हमारा क्या होगा यहाँ पे, ये क्या होगा यूनिवर्सल सेट होगा। पहले भी मैंने बताया यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है कि ऑल में अगर ऐसा लिखा होता है कि जितने भी, जैसे इन्वेस्टिगेशन की बात है, जितने भी लोग हैं सबका इन्वेस्टिगेशन चल रहा है। ठीक है, कुछ ना कुछ कार ए या कार बी किसी न किसी टाइप की इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, ऐसा लिखा होता तो हमारा यूनियन होता। तो भाई डाटा हम देख लेते हैं।
ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगा लेते हैं, क्या होगा ए प्लस बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, यहाँ एन लिख देते हैं। ए हमारा 400 है, बी 200 है, माइनस इंटरसेक्शन कितना है 50, तो 600 माइनस 50 550 आ गया। क्या आ गया 550? ए यूनियन बी। इससे क्या पता लगा? अभी बताया कि ए यूनियन बी भाई यूनिवर्सल सेट से तो बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि यूनिवर्सल सेट तो पूरा रेक्टेंगल होता है, ए यूनियन बी क्या होता है इसके अंदर आता है। तो जो ए यूनियन बी है यूनिवर्सल सेट से ग्रेटर तो नहीं हो सकता, उसके इक्वल हो सकता है। तो ये डाटा क्या है, सिंस ए नंबर ऑफ ए यूनियन बी इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ यू, देयरफॉर डाटा इज इनकरेक्ट या रॉन्ग। ठीक है, समझ गए? सारे क्वेश्चन एक एक करके समझाया, वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, कोई बात नहीं। मैं इतने सारे अलग इसलिए लाया कि क्वेश्चंस अलग अलग टाइप्स के थे। कोई क्वेश्चन नीदर नॉर वाले 2 क्वेश्चन लेके आया, ठीक है, सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट किया, कैसे लिस्ट करते हैं, कैसे इसको हम सिंपल डाटा में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वो तरीके बताया। यहाँ पे एक यूनिवर्सल सेट यूनियन में क्या डिफरेंस होता है वो बताया, फिर डाटा करेक्ट इनकरेक्ट वाला कैसे सॉल्व करते वो बताया, नीदर नॉर वाला सॉल्व कैसे करते हैं, ओनली वाला कैसे सॉल्व करते हैं, ओनली C1 ओनली C2 या C1 नॉट C2, ठीक, इस टाइप के अलग अलग क्वेश्चंस का टाइप था, वैरायटी था, इसलिए थोड़ा वीडियो को लंबा करना पड़ा। आप लोग आराम से देखना, स्किप मत करना, एक एक चीज़ों को देखना, तभी जाके समझ आएगा। जिनको प्रीवियस क्वेश्चंस प्रीवियस ये फॉर्मूला कैसे आया वो देखना है, ठीक है, प्रीवियस क्लास के लेक्चर, तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप देख सकते हो। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वाचिंग। प्लीज़ लाइक करो, दोस्तों के साथ जो स्टूडेंट को नीड है इन सब्जेक्ट का उनके साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को दबाओ, तो जैसे मैं वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।